रेडी। तो आज का हमारा टॉपिक है समास। और समास के बारे में आप सभी जानते हैं। परिभाषा इसका है, जब दो या दो से अधिक पद बीच की विभक्ति को छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं तो इस मेल को समास कहते हैं। समास में दो या दो से अधिक पद कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से समास में दो ही पद होते हैं, एक पहले का पद और बाद का पद, जिसको हम उत्तर पद कहते हैं या द्वितीय पद कह सकते हैं या अंतिम पद कह सकते हैं। तो समास के दो पद मुख्य रूप से होते हैं। ऐसे कहा जाता है परिभाषा में, दो या दो से अधिक पद जब बीच की विभक्ति को छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं तो इस मेल को समास कहते हैं। आइए हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम समास को डील करें। तो समास के 6 भेद हैं, आप लोगों को मालूम होगा। सबसे पहले हम हल्का हल्का समास को देखते हैं, जिसके विषय में आप आसानी से समझ जाते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं तत्पुरुष समास। फिगर आ रहा होगा। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का परिभाषा है, या तत्पुरुष समास को हम कह सकते हैं कि जिसका अंतिम पद प्रधान हो। अंतिम पद का क्या मतलब? आगे वाला पद। अंतिम पद जिसका प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब जैसे कहिए कि इसका उदाहरण समझने के लिए, जैसे में आपने शुरू में देखा, अगर राजकन्या, एक उदाहरण लीजिए, राजकन्या, परीक्षा में पूछ दिया आपको राजकन्या कौन सा तत्पुरुष है, एक साधारण उदाहरण दे रहे हैं। तो राजा की कन्या, राजकन्या, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो राजा की कन्या, राजकन्या। अब कहिएगा कि हम कैसे समझेंगे कि यह तत्पुरुष है। आपसे एक सवाल करते हैं, बोलिए आप भी और सोचिए भी कि राजा की कन्या बीमार है। आप हमको ये बताइए कि राजा बीमार है कि उसकी कन्या बीमार है? राजा की कन्या बीमार है, मतलब राजा की बेटी बीमार है। राजा को कुछ नहीं हुआ, राजा ठीक ठाक है, तो उसकी कन्या ने बीमार है। तो यहाँ पर राजकन्या कहने से मतलब उसका अंतिम पद प्रधान है, अंतिम पद का महत्व है, इसलिए राजकन्या तत्पुरुष समास हुआ। इसी तरह राजमंत्री, राजमंत्री, राजा का मंत्री, इसके बीच में का छिपा हुआ है ना, राजा का मंत्री, राजमंत्री। अगर आप देखिएगा राजा का मंत्री, राजमंत्री, अगर कहेंगे राजा का मंत्री मर गया, कौन मरा बताइए तो? राजा मरा कि उसका मंत्री मरा? उसका मंत्री न मर गया। इसलिए मंत्री प्रधान है, ना कि राजा प्रधान है। तो अंतिम पद जिसका प्रधान होगा वह तत्पुरुष। इसके उदाहरण आप लोग देखिए, परीक्षा में आता है चीरी मार, चीरी मार, चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया थोड़े प्रधान है, मारने वाला प्रधान है। चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया का कोई महत्व नहीं है, चिड़िया को मारता है इसलिए उसका नाम है चीरी मार, मारने वाला प्रधान है, इसलिए हम उसको तत्पुरुष समास कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? तत्पुरुष समास कहेंगे। तत्पुरुष समास के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। तत्पुरुष समास में हम देखेंगे इसका कौन सा पद प्रधान है, और इसको जांचने के लिए भी हमने आपको बता दिया कि कैसे जांचेंगे कि यह तत्पुरुष समास में है। चलिए अब आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास के बाद हम लोग चलते हैं द्वंद्व समास। हल्का हल्का जो है पहले उसको देख लीजिए। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको कहेंगे? द्वंद्व माने दोनों, द्वंद्व माने दोनों। समास में मुख्य रूप से दो ही पद होते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान हो,
दोनों पद जिसका प्रधान होगा उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको बता देते हैं। आप इसको कैसे पहचानिएगा परीक्षा में कि यह द्वंद्व समास है। लोटा डोरी, लोटा और डोरी, दो चीज़ इसका देखना है आपको कि इसको जब हम समास विग्रह करते हैं तो और लगता है, लोटा और डोरी। भात और दाल, देख लीजिए आप, और लग रहा है ना। सीता और राम, सीताराम कहते हैं ना। लोटा डोरी, भात दाल, सीताराम, बीच में और लगा हुआ है। और का लोप हो जाता है तो लोटा डोरी। अगर और नहीं है तो और के बदले में संयोजक का चिन्ह लगाते हैं, जिसको हाइफन बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में। मतलब अगर सीताराम लिखना है तो सीता हाइफन दे के राम, ये संयोजक का चिन्ह, ये संयोजक का चिन्ह है आपका सीता राम। इसका विग्रह करेंगे तो सीता और राम। तो दो चीज़ पहचान है द्वंद्व समास का, विग्रह करने पर और आएगा या नहीं तो बीच में हाइफन लगा रहेगा। भाई बहन, माता पिता, सूर्य चांद, ये जितने भी हैं, सूरज और चांद, दिन और रात, दिन रात, ये सभी आपको द्वंद्व समास के अंतर्गत। द्वंद्व माने सीधा समझना है दोनों, एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता है। सीता के बिना राम का कोई महत्व नहीं, राधा के बिना कृष्ण का कोई महत्व नहीं, भात के बिना दाल का कोई मतलब नहीं बनता है। आप कहिएगा सब्जी भात खाते हैं, सब्जी भात खाते हैं तो भाई साहब क्या सब्जी और भात का भोज कहीं खाए हैं? बिना दाल का भोज नहीं होता है। तो भात में दाल की प्रधानता है, भात सब्जी की प्रधानता नहीं है। आप बना के कुछ भी खा लीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन भात के साथ दाल जुड़ा हुआ है, प्रधान है। लोटा है तो डोरी प्रधान है। इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। पहले नल नहीं था, लोग कुआं से पानी भर के पीते थे, तो लोटा और डोरी साथ ले जाते थे, कैसे पानी पिएंगे। तो प्राचीन काल से ये लोटा डोरी चलता आ रहा है, जो कि द्वंद्व समास है। आइए अब द्वंद्व समास के बाद हम लोग चलते हैं द्विगु समास। यह भी हल्का है। दिख रहा है द्विगु समास। द्विगु, द्विगु संख्यावाचक। द्वंद्व में कोष्ठ में आप लिख लीजिए याद रखने के लिए दोनों। द्विगु को कोष्ठ में लिख लीजिए संख्यावाचक। संख्या, द्विगु क्या कहेगा? संख्या बताएगा। इसका सबसे एकदम साधारण उदाहरण है अठन्नी, चवन्नी, चौराहा, पंचवटी। ये सब क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है। अठन्नी 8 आना का समाहार, चवन्नी 4 आना का समाहार, 8 4, ये सब क्या है? संख्या है। चौराहा 4 राहें जहाँ आकर मिले उसे चौराहा कहते हैं। पंचवटी जहाँ 5 वृक्षों का समाहार हो उसे पंचवटी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका प्रथम पद संख्यावाचक है। क्या है? संख्यावाचक। तो आप लोग देखेंगे अठन्नी, चवन्नी, चौराहा, पंचवटी ये संख्यावाचक हैं, इसलिए इसे द्विगु समास कहेंगे। अब कहिएगा दशानन द्विगु समास में नहीं आएगा? डाउट, ये शंका जो है इसका भी मैं समाधान कर देना चाहता हूँ। दशानन यहाँ दिख रहा है क्या? दशानन, दशानन का आप समास विग्रह कीजिए। 10 आनन हो जिसके, लगता है द्विगु है, क्योंकि 10 इसमें संख्यावाचक है, लेकिन यह द्विगु नहीं है, यह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। बहुब्रीहि समास आपको अभी तुरंत इसके बाद पढ़ाने वाले हैं, उसमें आप देखिएगा कि दशानन को बहुब्रीहि समास क्यों कहेंगे। संख्या बता रहा है दशानन,
दशानन में संख्या है 10 आनन हो जिसके, अर्थात 10 मुख हो जिसके, अर्थात रावण भी तो होता है। तो अर्थात जिसमें लग जाए सीधे समझ लेंगे कि वह बहुव्रीहि है। अर्थात जैसे लगे उसको समझ जाना है कि वह बहुव्रीहि समास है। अभी हम लोग देखे द्विगु समास में, अब चलते हैं बहुव्रीहि। दिखाई दे रहा है बहुव्रीहि समास। इसको इस तरह से पढ़ना है कि दिमाग में एडजस्ट हो जाए। किताबी रट्टा मारने का अब ज़माना चला गया है, समझने का। जितना समझेंगे हम विषय वस्तु को उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब वो ज़माना चला गया। ऑब्जेक्टिव सवाल है, बिना समझे जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर गलत जवाब देंगे भी तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, उसका 0.5% नहीं। बहु माने बहुत। व्रीहि समास का तो मतलब आप जानते हैं, मतलब जो विशेष अर्थ धारण कर ले। सीधे समझेंगे हम, अपना नाम छोड़ करके और दूसरा नाम एक और धारण कर ले। जैसे हम आप उदाहरण देखिए लंबोदर का। लंबोदर के बारे में जब आप समास विग्रह कीजिएगा तो जिसका उदर लंबा हो, उदर माने पेट, इसका अर्थात होता है लंबोदर किसका नाम है? तो गणेश जी का। तो लंबोदर का दूसरा नाम क्या हो गया? गणेश जी। अब देखिए नाम था लंबोदर, हो गया गणेश जी, नाम बदल गया ना। तो इसी को हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। अर्थात जिसका उदर लंबा हो, अर्थात में जब नाम कोई दूसरा धरा देगा तो उसको हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों को हम साथ में समझ लें, क्योंकि दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कर्मधारय समास, देयर आर सम डिफरेंस, सॉरी थोड़ा सा डिफरेंस है कर्मधारय समास में और बहुव्रीहि समास में। मतलब बहुव्रीहि समास हम उसको कहेंगे जिसमें विशेषता भी बता रहा है और उसका नाम भी कुछ और बन गया, तो उसको हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। लेकिन कर्मधारय में क्या है? विशेष से विशेषण और उपमान उपमेय। उपमान उपमेय मतलब उपमा देगा, विशेषता बताएगा, तो ये कर्मधारय समास है। इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में भी उपमा देता है, नाम लेकिन दूसरा हो जाता है। अब देखिए जैसे मैं नील कमल, दोनों को साथ साथ हम लोग समझते चले। नील कमल दिखाई दे रहा है, नील कमल, इसका अर्थ है यहाँ विशेषता बता रहा है कि कमल जो है वह नीला है। दूसरा नाम कोई बताइए तो नीलकमल का कुछ होता है? कुछ नहीं होगा। इसलिए नीलकमल कर्मधारय समास है। कौन समास? कर्मधारय। क्योंकि नीला कमल, इसमें इसका सिर्फ विशेषता बताया लेकिन दूसरा कोई नाम नहीं आया। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रशेखर, बहुव्रीहि समास का उदाहरण देखिए। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, शेखर मन सिर पर, चंद्र मन चंद्रमा, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसका नाम है चंद्रशेखर। आप बताइए, आपको जैसे कहेंगे जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो दिमाग में तुरंत भोला बाबा का फोटो आ जाएगा, यानी भगवान शिव अर्थात शंकर। जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो दूसरा कोई भगवाने नहीं है, जिसके सिर पर चंद्रमा है उसका नाम है शंकर। इसलिए चंद्रशेखर और दूसरा नाम पकड़ लिया शंकर, इसलिए चंद्रशेखर बहुव्रीहि समास हो गया। कन्फ्यूजन खत्म। यानी सीधी सी बात है कि बहुव्रीहि समास हम उसको कहेंगे जिस समास में उसका और कोई नाम, विशेष विशेषण उपमान उपमेय रहेगा, लेकिन अपना नाम छोड़ करके एक विशेष अर्थ को धारण कर ले, उसको हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। तो ये लंबोदर, चंद्रशेखर, गजबदन भी अगर आप ले लीजिएगा इसमें
गज बदन, गज मन हाथी, बदन मन शरीर। हाथी के जैसा जिनका शरीर हो तो आप लोग तुरंत दिमाग में आ जाएगा, तो हाथी के जैसा भाई किसका शरीर है, तो गणेश जी का है, क्योंकि उनका जो सिर है वह गणेश जी का लगा हुआ है और शरीर भी देखने में विशाल काय है, तो इसलिए गजबदन भी आपको बहुव्रीहि समास होगा। अब चलिए कर्मधारय हमारा अगला टॉपिक, कर्मधारय समास। बहुव्रीहि में कोई कंक्लूजन या किसी तरह की शंका हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हो सकता है हम आपके कमेंट्स को देखेंगे तो उसका जवाब भी दे देंगे। कर्मधारय समास में अगर आप चलते हैं तो कर्मधारय में हमने लिखा इसका पॉइंट, विशेष से विशेषण, उपमान उपमेय। बहुव्रीहि का भी लिख लीजिए, शॉर्टकट ट्रिक, दूसरा नाम धरेगा, दूसरा नाम। चूँकि ऑब्जेक्टिव हम पहले बोल दिए कि ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही मैं समास पढ़ा रहा हूँ। अगर आप किताब और सिलेबस के अनुसार समास के परिभाषा एक 1 बाय 1 करके अगर आप कहिएगा पढ़ाने तो हम वो भी कर सकते, लेकिन अभी 10वां वाले को विशेष, 10वां और इंटर वाले को विशेष रूप से सहायता प्रदान करने के लिए, एक तरह से उसको हिंदी में मदद करने के लिए ये क्लास उसके लिए बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि समास का कोई परिभाषा पूछा ही नहीं जाता है। तो कर्मधारय समास में देखें, नीलकमल, नीला हो जो कमल अर्थात नीलकमल, चरण कमल, देखिए विशेषण चरण और कमल, चरण मने पैर, कमल मने कमल के समान कोमल पवित्र जिनका पैर हो उसे चरण कमल कहा गया। कमल के समान जो पवित्र हो, कोमल हो, सुकुमार हो, उस पैर को चरण कमल कहा गया, इसका कोई दूसरा नाम होगा ही नहीं। इसके बाद अगर चरण कमल के बाद कर्मधारय समास में दूसरा उदाहरण आप दे लीजिएगा, तो दूसरा उदाहरण आप चंद्रमुखी को लीजिए, चंद्रमुखी लीजिए चाहे चंद्रमुख लीजिए, जो कहिए। मुखी हुआ तो स्त्रीलिंग हुआ, मुख हुआ तो पुल्लिंग। चंद्र मन चंद्रमा, मुखी मन मुख वाली स्त्री, ऐसी स्त्री जिसका मुख चंद्रमा के समान उज्जवल हो। हम लोग बहुत बार तुलना करते हैं, उपमा देते हैं, यही तो कर्मधारय की पहचान है। उपमा उपमेय का जो बात है वह कर्मधारय समास में हम लोग देखते हैं, यानी जिस स्त्री का मुख चंद्रमा के समान हो, शीतल, उज्जवल, पवित्र हो, चंद्रमा के समान जिसका मुख हो जिस स्त्री का, उसको हम चंद्रमुखी कहते हैं। तो यहाँ पर कर्मधारय, तो आप लोगों ने पढ़ा तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, 4 समास हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। कर्मधारय, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु, 5 समास हमने पढ़ लिया। छठा समास है अव्ययी भाव समास। चलिए अब अंतिम समास में हम लोग चले आए हैं, अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास, अ मन नहीं, व्यय मन खर्च होने वाला समास, जिसका खर्च ही नहीं होता। अब कोई ये रुपया पैसा तो है नहीं जो खर्च कहेंगे, खर्च का मतलब हुआ कि जिसका रूप नहीं बदलता है, जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। जैसे अब कहे सर किसका रूप नहीं बदलता है, तो रूप नहीं बदलता है अव्ययी भाव समास में यथाशक्ति। शब्द को देखिए ध्यान से, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसका कभी रूप नहीं बदलेगा। बच्चा के लिए भी वही, बच्चा के लिए भी नहीं और बूढ़ा के लिए भी नहीं, यथाशक्ति। एक 5 साल का बच्चा है तो उसको उठाने का क्षमता आधा किलो है, तो उसको भी कहेंगे भाई यथाशक्ति बच्चा ने उठाया। बूढ़ा का उठाने को उम्र 20 किलो है अगर वजन उठाने का, तो हम उसको कहेंगे बूढ़ा ने अपने यथाशक्ति अनुसार काम किया। तो यथाशक्ति मतलब इसका रूप किसी के लिए बदलता नहीं है। प्रतिदिन, अब प्रतिदिन को आप क्या कीजिएगा, प्रतिदिन माने दिने दिन, इसका भी रूप कभी नहीं बदलेगा। एक सबसे बड़ा अव्ययी जो हम लोग डेली कहते हैं, बहाना बनाते हैं, कल और कल,
कल। इस कल का कभी अंत ही नहीं होता है, इस कल का कभी रूप नहीं बदलता, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। किताबी अनुसार अध्यात्म में जाइएगा तो कल का भी सब कुछ बदलता है। तो कल जो है यह अव्ययी भाव समास है, यानी जिसका रूप नहीं बदला वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। और इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, यथाशक्ति पेट भर। पेट भर, किसी का रोटी 3 रोटी में पेट भर जाता है, किसी का 10 रोटी में पेट भरता है, लेकिन हम उसको कहते हैं भाई पेट भर खाया है। अब कोई 2 रोटी में पेट भर गया, 3 रोटी में पेट भर गया, उसके लिए पेट भर का शब्द का अर्थ बदलने वाला नहीं है। इसलिए पेट भर, यथाशक्ति, दिनानुदिन, प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण, ये सभी क्या है? अव्ययी भाव समास है। हम लोगों ने 6 समास को देखा। एक अपवाद में, या कहें कि नहीं कहते हैं इसके अतिरिक्त ऊपर से, तो ऊपर से भी एक और समास है जिसका नाम है नए समास। दिखाई दे रहा है? नए समास। नए माने क्या? नहीं। ठेठी भाषा में समझिए, हम लोग को पूछता है अरे ये काम नहीं करबे, कहते नए। नए माने क्या? नहीं। अब कहिए क्या नए माने? नए में किसको कहेंगे? जैसे नए समास का एक उदाहरण लीजिए, अजन्मा। एक उदाहरण हम लेते हैं, अजन्मा माने जिसका जन्मे नहीं हुआ हो, नहीं का बोध हुआ ना। अगोचर, जो दिखता नहीं हो, अगोचर, अ माने नहीं, गोचर माने दिखने वाला, जो दिखता ही नहीं हो, अगोचर। ये सभी नए समास के उदाहरण है। सत्य का उल्टा आप लोग असत्य बनाते हैं, असत्य माने जो सत्य नहीं है उसको हम असत्य कहते हैं, इसलिए ये नए समास है। ये आज का समास का एक क्लास था। हो सकता है सभी छात्रों को ये पसंद आए। पसंद ना पसंद की तो कोई बात नहीं, मेरा कर्म है वीडियो बनाना, हम आपको बना रहे हैं आपकी मदद के लिए। हो सके तो और सभी दोस्तों को बताएं। और जो परीक्षा के लिए इंटर और मैट्रिक दोनों को समास निश्चित रूप से पूछता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में अब आ गया है, तो 2-3 नंबर का आपको यहाँ से परीक्षा में 1-1 नंबर का महत्व होता है। इसलिए अगर ये कहीं 2 नंबर भी आपको परीक्षा में आ जाता है, ऐड हो जाता है, तो ये हमारी सफलता होगी। तो इसके बाद जो व्याकरण का जो भाग आपको कठिन लगता होगा, आप कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। ऐसे संस्कृत में भी इसके बाद कुछ दिनों के बाद होगा तो अन्य विषयों का भी क्लास होगा। तो एक दिन गणित पर भी हम क्लास लेंगे, गणित में त्रिकोणमिति पर। तो आगे के वीडियो में आप लोग बने रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके नोटिफिकेशन में जारी होगा वो। इसलिए ऐसा ये नहीं है कि मुझे लोभ है कि इस वीडियो को डालने से मुझे फ़ायदा होगा, या आपके फ़ायदे के लिए हम ये डाल रहे हैं। कितना क्या होता है सबको मालूम है, उतना बताने की ज़रूरी नहीं है। ज्ञान बांटने की चीज़ है, इसलिए हम बांटने के लिए ऑनलाइन इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग भी इससे जुड़िए। अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ अच्छा से सॉल्यूशन मिल रहा है, देखिए पढ़ाने के सबका तरीका अलग अलग होता है, सॉल्यूशन अलग होता है। समझ आपको आ रहा है कि नहीं, ये मायने रखता है। आप किसकी भाषा समझ पा रहे हैं, आप ये मायने रखता है। इसलिए आप समास को पढ़ करके आगे आप जो चैप्टर में आपको दिक्कत हो, संस्कृत, हिंदी में या गणित में भी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत विद्वान हूँ आपको सब चीज़ बता सकता हूँ, लेकिन यथासंभव हमको जहाँ तक ज्ञान होगा हम उसके अनुसार हल करने का प्रयास करेंगे। सभी छात्रों को मेरा हर हर महादेव।